सो हेलो गाइस, दिस साइड ऋतिक गुप्ता, अ थर्ड ईयर CSE स्टूडेंट एट NIT जालंधर। तो आज मैं शेयर करने वाला हूँ अपनी इंटर्नशिप जर्नी। सो फ्यू डेज बैक आई रिसीव्ड अ मेल फ्रॉम TPO कि एक्सपीडिया हमारे कॉलेज में आ रही है फॉर इंटर्न्स। सो एक्सपीडिया के 3 राउंड होते हैं, 2 ऑनलाइन और 1 ऑफलाइन। ऑनलाइन वाले राउंड एक बिहेवियरल होता है एंड 1 इज टेक्निकल, एंड द थर्ड वन दैट इज ऑफलाइन विल बी द इंटरव्यू फाइनल राउंड। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट राउंड। तो फर्स्ट राउंड कुछ बिहेवियरल था जहाँ पे हमें प्रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने थे एंड इसकी डेडलाइन थी 5:30। एंड गेस व्हाट, एट द सेम डे आई रीच टू द फ्रंट रूम एट 10 PM। और तूने एक्सपीडिया का टेस्ट दिया? नहीं क्यों? देता हूं अभी। लकीली मैंने टेस्ट ओपन करके देखा एंड इट वाज लाइव। तो मैंने जल्दी वो टेस्ट दिया एंड मैंने ऑनेस्टली क्वेश्चन भी सही से नहीं पढ़े थे, बस वो टेस्ट दे दी। दिन बाद जब लिस्ट आई शॉर्ट लिस्ट स्टूडेंट की एंड माय नेम वाज देयर। तो अब स्टार्ट करते हैं सेकंड राउंड। तो सेकंड राउंड वाज टेक्निकल एंड ऑनलाइन, तो DSA। अब सेकंड राउंड स्टार्ट हुआ एंड इट कंटेन ऑफ 2 DSA प्रॉब्लम एंड 3-4 MCQs। MCQs वाज इजी, तो मैंने जल्दी से वो सॉल्व कर लिए एंड मैं आया फर्स्ट DSA क्वेश्चन पे। मैंने फर्स्ट DSA क्वेश्चन सॉल्व किया, कोड लिखा एंड आई रन। तो कुछ टेस्ट के पास हो गए एंड कुछ रह गए। तो मैंने कहा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता एंड आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन का कोड लिखा एंड आई रन एंड ऑल टेस्ट के पास। लकीली वो सबमिट हो गया। और फिर से मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे आया एंड मैंने फिर से अटैम्प्ट किया, मैंने फिर से उस कोड को करेक्ट किया एंड लकीली वो भी पास हो गया। आई सबमिट द टेस्ट बट देन आई थॉट कि बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है मैंने, तो शायद कुछ नहीं होगा। तो मैंने अपनी होप छोड़ दी थी एंड आई थॉट कि बस जाने दो, ऐसे सारे टेस्ट जैसे जा रहे हैं। फ्यू डेज लेटर आई वॉज हैविंग डिनर इन द मेस एंड आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम माई फ्रेंड एंड ही वॉज लाइक, ऋतिक तू शॉर्टलिस्ट हुआ इंटरव्यू के लिए। पहले तो मुझे बिलीव नहीं हुआ, मैंने फ़ोन कट किया एंड फ्रॉम माई शिवरिंग सब्जी वाले हैंड मैंने फ़ोन खोला और चेक किया, माई नेम वॉज देयर। आई वॉज जस्ट रियली शॉक्ड कि कैसे। पर अभी एक्साइट नहीं हो सकता था क्योंकि इंटरव्यू 2 दिन बाद ही था। अब मेरे पास 2 दिन थे फॉर द इंटरव्यू एंड आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक। मुझे नहीं पता था कैसे क्या पढ़ना है। तो मैं सबसे पहले गया यूट्यूब पे प्रीवियस इंटरव्यूज़ देखने कि एक्सपीडिया कैसे इंटरव्यू लेता है, क्या उसका पैटर्न है, क्या क्वेश्चंस पूछता है। आफ्टर सीइंग दोज वीडियो मैंने अच्छे से ऊप्स रिवाइज किया, DSA के पैटर्न्स देखे एंड अपने प्रोजेक्ट्स को अच्छे से गो थ्रू किया। उसके बाद मैंने रेज्यूमे में हर एक वर्ड को लिखे हुए उसको अच्छे से पढ़ा एंड देन आफ्टर डूइंग दीज थिंग्स मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया। So tomorrow there is my interview in Expedia, and this will be the first ever corporate interview for me, and I am pretty nervous as it will be in person. So I am gathering some motivation to be prepared for the job role, and I'll be sharing my experience if I got something, and I don't know whether I will be selected or not. I don't doubt my skills, but yeah, the competition is very high. So I was preparing from morning. I'm pretty tired, pretty exhausted with the things that are being asked by the company. मैंने उस दिन रात के 4 बजे तक पढ़ाई करी एंड आई वॉज कम्प्लीटली टायर्ड और मैं बस ये मेक श्योर कर रहा था कि मैं कुछ छोड़ ना दूँ। बट एज़ फार एज आई नो कि मैंने काफ़ी कुछ छोड़ दिया था, जो कि मैं आपको अभी लेटर वीडियो में बताऊंगा। तो मैं सुबह उठा और बाहर थी भयंकर बारिश। नाउ आई वॉज नर्वस विद 2 प्रॉब्लम्स। पहली कि मुझे फॉर्मल्स पहनने थे और दूसरी मुझे फॉर्मल्स पहन के TPO के ऑफिस जाना था इस भयंकर बारिश में। सो फिर क्या था, मैं रेडी हुआ, हैड ब्रेकफास्ट एंड हैड टू विट्स द TPO ऑफिस। मैं TPO ऑफिस तो पहुंच गया, लेकिन मेरे कपड़े सारे गीले हो चुके थे। बस ऐसा समझ लो मेरी वाइट शर्ट ट्रांसपेरेंट बन चुकी थी। फिर क्या था, मैं वॉशरूम में गया, मैंने काफ़ी ट्राई किया अपने कपड़ों को सुखाने का एंड देन पीपल फ्रॉम द कंपनी हैड अराइव एंड उसके बाद हमारे इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले थे। एंड गेस व्हाट, तुम्हारे भाई का नंबर सबसे पहले था। फिर क्या था, मैं अच्छे से रेडी हुआ, थोड़ा नर्वस तो था ही और ऊपर से गीला भी था। उसके बाद मैं गया इंटरव्यू रूम में। तो इंटरव्यू की बात करें तो देयर वर 2 इंटरव्यूज बैक टू बैक, लाइक 11 से 12 मेरा एक इंटरव्यू था एंड 12 से एक इंटरव्यू था। तो सबसे पहले मैं पहला इंटरव्यू देने जाता हूँ। आई एंटर इन द रूम। फिर क्या था, मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ। आई वॉज अ लिटिल नर्वस, तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया एंड आई सेड कि हाँ ये सब्जेक्ट मैंने पढ़े हुए हैं। नाउ ही गेव द DSA प्रॉब्लम विच वॉज बेस्ड ऑन एरे एंड स्ट्रिंग। तो वो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया एंड इट वॉज नॉट दैट मच ऑफ टफ एंड आई सॉल्व्ड इट। एंड देन ही आस्क्ड कि तुम इसको ऑप्टिमाइज कैसे करोगे। तो मैंने पहले सोचा, फिर मैंने काफ़ी सारी अप्रोच बताई जिसको मैं ऑप्टिमाइज कर सकता था उसको। एंड आफ्टर ही सेड, अच्छा तुम्हें थ्रेडिंग के बारे में पता है? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने बोला कि इस क्वेश्चन को हम थ्रेडिंग से बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एंड उसके बाद फिर उन्होंने कुछ बिहेवियरल क्वेश्चन पूछे कि अगर तुम्हें टीममेट के साथ काम करना है तो तुम कैसे करोगे, और भी क्वेश्चंस थे। एंड देन अगेन अ सेकंड प्रॉब्लम
याद है मैंने पीछे बोला था कि मैंने सारा कुछ पढ़ लिया है लेकिन मुझे पता है कि कुछ ना कुछ भूल रहा हूँ मैं। द प्रॉब्लम वॉज फ्रॉम DP एंड मैंने सारे टॉपिक्स रिवाइज कर लिए थे, बस मैंने DP रिवाइज नहीं की थी। द प्रॉब्लम वॉज सब सीक्वेंसेस फाइंड करने थे एंड इन द लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर। मैंने काफ़ी ट्राई किया और टाइम भी कम था, तो मैंने ट्राई किया एंड फाइनली मैंने वो क्वेश्चन कर दिया। लेकिन 2 पार्ट थे, एक तो सब सीक्वेंस ढूंढने थे और लेक्सियोग्राफिकल। तो मैंने पहला पार्ट तो कर लिया एंड दूसरे पार्ट में थोड़ी प्रॉब्लम आई। तो फिर क्या था, सर ने बोला कि ऐसे करोगे और ऑप्टिमाइज करना। नाउ ही केम बैक टू माई रेज्यूमे से उन्होंने पूछा कि कैसे प्रोजेक्ट बनाए हैं, इस प्रोजेक्ट में इस चीज़ को क्यों काम लिया, लाइब्रेरी ऑफ रिएक्ट वगैरह वगैरह जो भी मैंने रेज्यूमे में लिख रखी थी। एंड देन आफ्टर दैट हुई आस्क कि कुछ क्वेश्चन पूछने तो पूछो। तो मैंने 1-2 क्वेश्चन पूछे एंड द इंटरव्यू एंडेड। उसके बाद अब मुझे जाना था दूसरे रूम में। Now I entered in the next room, but before that, now अब जो बारिश का पानी था मेरी बॉडी पूरी उसको एब्जॉर्ब कर चुकी थी एंड द टेम्परेचर ऑफ दैट रूम, AC टेम्परेचर वॉज वेरी लेस। तो मैं वहाँ पे बैठा, उन्होंने मुझे एक पेपर दिया फॉर रीडिंग द क्वेश्चन। मैं काफ़ी शिवर कर रहा था एंड एट दैट टाइम मेरे हाथ काफ़ी शिवर करने लगे। सी नोटिस इट एंड उन्होंने बोला गेट योर सेल्फ रिलैक्सड। पर यार अब उनको कौन बताए, मैं नर्वस से ज़्यादा ठंडा हो रखा था। चलो वट एवर। तो उन्होंने मुझे पहले क्वेश्चन DSA का दिया एंड वो क्वेश्चन काफ़ी इजी था तो मैंने वो कर दिया था। एंड देन शी आस्क्ड मी सम बिहेवियरल क्वेश्चन, बैक टू बैक बिहेवियरल क्वेश्चन। तो मैंने वो अटैम्प्ट किए, उन्होंने जो बोला था मैंने वो आंसर देता गया एंड इट वाज फाइन। एंड देन अगेन उन्होंने फिर से एक DSA क्वेश्चन दिया, इट वाज ऑफ मिड लेवल। तो हाँ थोड़ा बहुत टाइम लगा एंड आई डिड दैट। उसके बाद उन्होंने भी कुछ बिहेवियरल क्वेश्चन पूछे, जैसे कि तुम्हारे टीम के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो कैसे काम करोगे। एंड उसके बाद उन्होंने पूछा कि अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन है सो आई कैन आस्क, एंड आई आस्क क्वेश्चन। मैंने काफ़ी क्वेश्चन पूछे, जैसे कि मैम अगर मैं सेलेक्ट हो जाता हूँ तो कौन सी टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए मुझे, कौन सा टेक स्टैक सीखना चाहिए एंड कैसे वर्क कल्चर को, सॉफ्ट स्किल कैसे इंप्रूव करें वगैरह वगैरह। एंड आफ्टर दैट शी सेड कि ठीक है बाकी क्वेश्चन हम शाम को डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद इंटरव्यू एंड हुआ एंड आफ्टर शी सेड कि काफ़ी अच्छा गया तुम्हारा इंटरव्यू एंड आई लेफ्ट द रूम। उसके बाद अब नाउ टाइम हो रखा था 1 एंड द रिजल्ट वॉज टू बी अनाउंसड एट 5 o'clock। तो अब मेरे पास 4 घंटे थे। तो मैं आई केम बैक टू द रूम, आई थॉट कि थोड़ा आराम कर लेता हूँ, तो मैं सो गया एंड द अलार्म रैंग, 4 बज चुके थे और मैं उठा एंड मैं फिर से तैयार हुआ, अपने वही कपड़े पहने, देन मूव टू द PPO ऑफिस। नाउ 5 बजने जा रहे थे एंड द रिजल्ट आर टू बी अनाउंस। तो अब बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही थी, मुझे पता नहीं था सिलेक्शन होगा नहीं, क्योंकि मेरा एक क्वेश्चन आपको पता होगा फर्स्ट राउंड में थोड़ा सा रह गया था, तो मैं थोड़ा सा डाउटफुल था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। एंड विद दैट मैं चला गया। तो देयर वॉज 20 स्टूडेंट्स वर देयर एंड 20 में से 5 या 6 स्टूडेंट्स सेलेक्ट होने थे। एंड उसके बाद हमारी HRs आए एंड शी इज़ गोइंग टू अनाउंस योर रिजल्ट। बट यहाँ पे क्या हुआ, बट द थिंग वॉज कि जो वो नेम अनाउंस कर रहे थे वो सीरियल वाइज थे, लाइक जो सीरियल हमें मिला था इंटरव्यू का, तो हमें लगा एंड दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग द गुडीज़, तो हमें लगा कि बस ये सारे बच्चों को गुडीज़ दे रहे हैं। एंड आफ्टर द 4th नेम उन्होंने डायरेक्टली मूव किया 6th नेम पे एंड वी देन थॉट कि हाँ शायद हम सिलेक्ट हो चुके हैं। एंड दैट फीलिंग आई कांट एक्सप्रेस। फाइनली आई गॉट सिलेक्टेड एंड बहुत खुशी हुई उस चीज़ को लेके। एंड देन आफ्टर दिस मैं गया अपने दोस्तों के रूम पे। लग गई तेरे भाई की। हाँ अभी एक चीज़ बची है, अपने घर वालों को बताना कि हाँ मेरी इंटर्नशिप लग चुकी है। मैंने अभी पहले इसलिए नहीं बता रखा था क्योंकि मुझे ये शूट करना था। हो गया, हाँ हो गया, thank you. And who thought this 12th वाला Ritik will soon become a corporate guy, wearing these formals and going for the interview? And I think it's just a matter of time कि what you're becoming or dreaming, you get at a point, you achieve at a point where you're sure, not ready, in a blink of an eye. It was all about luck and your hard work. तो अब लक तो आप नहीं बदल सकते, बट हाँ हार्ड वर्क आपके हाथ में है। गिव योर बेस्ट, डू योर बेस्ट। हाँ एंड किसी दिन आपको भी कॉल आएगा डेट यू आर सेलेक्टेड एंड दैट्स ऑल। So okay, do your best, give your best, and हाँ, bye.